हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, जब भी आपका समय चल रहा हो। ये मैग्नेटिज्म का पार्ट 4 वीडियो लेकर आज अभी हम आए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट, बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। लगाइए हेडिंग, कॉपी कलम निकालिए और लगाइए हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है। क्षण चुंबक के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। क्षण चुंबक को ऑल्सो वी कॉल इट मैग्नेटिक डाइपोल। आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। इसे मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है। ए मैग्नेटिक डाइपोल और ए बार मैग्नेट, डाइपोल कहिए या बार मैग्नेट कहिए, ऑफ लेंथ 2L, ये L एंड पोल स्ट्रेंथ M। चूंकि बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस P इज ए पॉइंट, ये एक्सिस हुआ, ये एक्सियल लाइन हुआ। P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल at distance r from center, distance r from center। बार मैग्नेट के सेंटर से ये एक्सियल लाइंस किसको कहा जाता है? वह लाइन तो बहुत सारे हैं, एस से बहुत सारे लाइंस निकलेंगे और इससे भी एन से भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, है ना। लेकिन दोनों पोल को जो क्रॉस करे वही एक्सियल लाइन है। तो एक्सियल लाइन पर P इज ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ बार मैग्नेट वेयर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वही चीज़ मैंने लिख दिया। लेट ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L एंड पोल स्ट्रेंथ M, P इज ए पॉइंट on the axis of magnet at distance r from center से r दूरी पर, where we have to find magnetic field, यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका ये हिंदी मैंने कर दिया। अब आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे निकलेगा। अब ये बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक L। हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू N, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल N, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल N। ठीक है। N पोल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से क्या होगा? ऐसे होगा, इधर ये होगा। चूंकि इस पॉइंट से N पोल का डिस्टेंस बहुत कम है तो इसको हम मान लेते हैं BN, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू N, या B1 B2 कुछ भी मान सकते हो आप। और S पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? क्योंकि इस पॉइंट से एस पोल का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, इसलिए यह इस डायरेक्शन में होगा और वीक होगा, कम होगा, है ना। इसको मान लेते हैं BS। ठीक है। तो ये क्या होगा? BN और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल S, तो क्या होगा? BS होगा या नहीं? दोनों के कारण
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ Bn प्लस Bs होगा। लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड हम निकालें B का तो क्या होगा, Bn माइनस Bs। ठीक है, क्योंकि वेक्टर सम तो हुआ लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। ये ऐसे भी कुछ ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है, तो नेट बी क्या होगा, इस Bn में से Bs को घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे तो ये बताइए कि B हमको निकलेगा कितना। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये m एक पोल का स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड तो यही होता है या नहीं। तो अब देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू Bn इसके लिए। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया, बट आर स्क्वायर। आर यहाँ क्या है, व्हाट इज आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, दिखाई दे रहा है, चलिए दे रहा है, ठीक है, काफ़ी गर्मी है। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये बताइए आप। यहाँ से दिमाग लगाइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होगा कितना होगा, बोलिए। यहाँ से यहाँ तक आर है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल, है ना। हम इस पोल से ही ना डिस्टेंस लेंगे, तो पोल से जब डिस्टेंस लेंगे तो या ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर, यहाँ से यहाँ तक एन, ये रहा आर, और यहाँ से यहाँ तक एन, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये एल है और पूरे आर है। तो आर में से एल को हम घटा देंगे, इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा। तो क्या होगा, आर माइनस एल होगा या नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा आर माइनस एल। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो रहेगा, और पोल स्ट्रेंथ भी वही होगा ड्यू टू इसके कारण Bs, इसके इस पोल के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वह क्या होगा, ले लिए हम म्यू नॉट, m तो आ गया इसका भी स्ट्रेंथ, लेकिन r की दूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, l, तो ये कितना है, l, ये r और ये l, तो ये पूरे की दूरी कितना हो जाएगी, इस पोल से लेकर इस पॉइंट की दूरी r प्लस l हो जाएगा या नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है ना, ये r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, तो r प्लस l हो जाएगा। तो कितना हुआ, r और प्लस l का स्क्वायर निकल गया। अब इसका अलजेब्रिक b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों में है, m और m दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ, 1 अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का
स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा। इसको मैंने कॉमन आउट कर लिया, इसको कॉमन आउट कर लिए, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू 4 पाई बाहर, एम और एम बाहर, 1 बाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और ये। अब आ जाइए फिर से देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एल हो गया। इसका और इसका एलसीएम कितना होगा? आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर होगा। इसमें इससे और इसमें इससे कर दीजिए, आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, ये प्लस, सॉरी प्लस, इसमें इससे गुना कर दिए, इसमें से भिन्न का जोड़ होता है, कर दिए, इतना तो हो गया। अब आइए आगे की ओर कार्यक्रम हम लेते हैं। अस्थिर से समझो, ये देखो फिर से एक बार हम करते हैं। एन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है, तो ये दूरी कितना होगा? पूरे आर में से इस एल को घटा लिए, आर में से एल को घटा लिए, स्क्वायर है फॉर्मूला में तो स्क्वायर दे दिए। फिर उसी तरह यहाँ इस पोल से इसका डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक एल, तो आर प्लस एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, दोनों का एलसीएम लिए। ठीक है, आ जाइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। अब देखो इसको, इसका और इसका क्या होगा? ये हो जाएगा एलसीएम क्या? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगा? नहीं होगा? कैसे होगा? तो देख लो, यहाँ देखो, आर ठीक से हम दिखाते हैं तुमको, देखो ठीक से, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही ना है? तो ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ये ले लो, आर माइनस एल, आर प्लस एल, ये दोनों स्क्वायर कॉमन आउट कर लो, तो एक बार ये जुट गया, एक बार घट गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं समझा तो ये मान लो कि ए है और ये मान लो बी है, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो ए के जगह क्या होगा? चलिए, ओके, ये तो हो गया। अब यहां देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, या नहीं? तो ये पूरे को ए मान लिए और पूरे को बी मान लिए, तो ए पूरे को, एक मिनट दिखाई दे रहा, आइए देखते हैं। बाहर लाउड स्पीकर बज रहा था, आवाज़ काफ़ी आ रही थी, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा। आइए अब देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको तो मैंने कर लिया, पूरे को ए और इसको बी मान लिए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, ये पूरे को ए मान लेते हैं और इस पूरे को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मान लेते हैं यहाँ पे तोड़ो तो क्या होगा? आर प्लस एल, अब प्लस आर माइनस एल होगा। ये पूरे को हम आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर करते हैं, तो ये पूरे को ए माने, पूरे को बी माने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी आर प्लस एल और प्लस आर माइनस एल हो जाएगा, ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? बोलिए, ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा?
आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये एल आर से आर कटा, ये एल से एल कटा, 2r इंटू 2l आ गया। ठीक है, इसको इसी तरह हम यहाँ कर सकते हैं, r प्लस एल माइनस आर प्लस एल कर सकते हैं। अभी हमने बताया था आपको, ये माइनस था, ब्रैकेट टूटा तो प्लस हो गया। या नहीं, उससे भी नहीं हो तो आप कर देंगे, साधारण सी बात है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिएगा, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब अगर ये हम तोड़ेंगे ब्रैकेट तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कटा, ये और ये कटा, कितना बचा, 2rl और 2rl 4rl। उस समय भी आया था 2r इंटू 2l, 2 जा 4rl आ गया, सेम चीज़ आया। इसलिए इसको हम इस ढंग से तोड़ सकते हैं। ओके, चलिए आइए, इतना आ गया। अब देख, L से L कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और R कितना, 2r, सॉरी m बच गया यहाँ, m इंटू 2r इंटू 2l, l और l प्लस और प्लस 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए एक चीज़ और, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू 2l, m इंटू 2l, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, वी कॉल इट डाइपोल मोमेंट। इसको डाइपोल मोमेंट से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ गया, कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ तक तो आ गया आपका। ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, किनका फोन है भाई, ये हुआ मैग्नेटिक पोल। 1 मिनट, फ्लाइट मोड में डालो। चलिए आइए, देखिए हो गया, यहाँ तक तो आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड तो आपका निकल गया। लेकिन एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l पोल, मैग्नेटिक पोल का डिस्टेंस बहुत स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, डाइपोल पढ़े हैं ना। तो L बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, R की अपेक्षा। ये तो वही बात हो गई, 100 रुपए में से कोई 1 पैसा निकाल लेता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको नेगलेक्ट मान के चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, L नेगलेक्टेड हो जाएगा। देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन, सॉरी हमने गलत कर दिया यहाँ। देखिए m इंटू 2l, m हो गया मोमेंट और ये 2r, ठीक है। तो इंटू, इसको 2 को पहले लिख देते हैं और r को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 2 को पहले mr अपॉन, ये तो नेक्स्ट लेवल है, ये नेगलेक्ट हो गया। तो r पर पावर 2 जा 4, एक r 3 से कट जाएगा, यहाँ 4r, यहाँ एक r, एक कट गया, यहाँ 3 बचा। तो B मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यू। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल या बार मैग्नेट। आइए इसको फिर से एक बार हम दोहराते हैं बढ़िया ढंग से, इसको देख लीजिए। ये डाइपोल है या बार मैग्नेट है, यहां से इस सेंटर से इस पी पॉइंट की दूरी r है, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, ये इतना होता है। तो इसके कारण भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। n के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी Bn, s के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी Bs। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का वेक्टर एडिशन, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्केलर फॉर्म में निकालेंगे। तो इसका डिस्टेंस ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा Bn माइनस Bs। इसके म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन r माइनस एल। आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m है। हमको चाहिए इतना ही डिस्टेंस, n से पोल से p पॉइंट तक का डिस्टेंस हमको इतना चाहिए। तो पूरे r में से हम इस l को घटा लेंगे तो ये डिस्टेंस निकल गया, तो ये घटा लिए, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। सेम उसी तरह हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक l है, तो r प्लस एल, ये r प्लस एल का स्क्वायर हो गया। इसका भिन्न का जोड़ घटाओ यहाँ तक कर दिया हमने, इसको करके यहाँ तक लाया। तो आप जानते हैं कि m इंटू 2l स्ट्रेंथ ऑफ पोल, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, वी कॉल इट मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट ये r है तो 2r दे दिए, यहाँ 2r है तो 2r, ये दोनों तो एक साथ मिलके m बन गया, ये 2r अपॉन ये l जो है बहुत छोटा है, इसको तो हमने जूम करके आपको दिखाया है इसलिए बड़ा नजर आ रहा है, बहुत छोटा होता है r के अपेक्षा, तो इसको नेगलेक्ट मान के चलते हैं। तो r 2 जा, यहाँ r का स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर 4 हो गया, एक r से ये कट गया, यहाँ क्या बचा 3, r पर पावर 3। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल या एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन है। बाय।